हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल पर टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक आईटीआई एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है। आज का हमारा पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, किसी भी पदार्थ के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में जो मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू अदर सब्सटेंस। सब्सटेंस का वो भाग जिन्हें हम लोग फर्दर डिकम्पोज्ड नहीं कर सकते एलिमेंट कहलाते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स, एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल्स जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, उन्हें हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। ऑल एटम्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। दोस्तों, अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास और चार्ज के बारे में। इस टेबल में हमें ये दिखाया गया है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। वो वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर जो मास है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए चार्ज की वैल्यू 0 होती है। लेकिन हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन पर जो मास होता है उसकी वैल्यू सेम एज प्रोटॉन होती है। कितनी होती है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो वैल्यू होती है वो होती है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर जो मास होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। वो वैल्यू होती है 9.11 10⁻31 kg। दोस्तों, एक रिलेशन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन के मध्य। एम ई रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एम पी रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ प्रोटॉन को। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम पी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 1840। इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो वेरी लेस एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है आयन्स के बारे में। दोस्तों, आयन्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स। बात करते हैं पॉजिटिव आयन्स के बारे में पहले। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन ए न्यूट्रल एटम्स, एटम से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना पॉजिटिव आयन्स कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा, एटम में इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना नेगेटिव आयन्स कहलाता है। जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है, पॉजिटिव आयन्स लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयन्स गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज, जिसको डिनोट किया जाता है क्यू से। इट इज एन इमेजिनरी फिनोमेना बाई विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज कॉल्ड चार्ज। यह एक अदृश्य फिनोमेना है जिससे हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, चार्ज कहलाता है। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मेजर करने के लिए हम लोग कोलम्स का यूज करते हैं
और कूलाम्स को डिनोट करते हैं सी से। दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कूलाम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, तो आंसर आएगा 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। मोस्टली नेचर में टू टाइप के चार्ज अकर करते हैं। लाइक चार्ज को हम लोग समान चार्ज बोलते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर फेंकेंगे। अब बात करते हैं अनलाइक चार्ज की, असमान चार्ज की। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक करंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब बात करते हैं 1 एम्पियर की। जब भी अपना 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज है वो पास हो 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है सर्किट के थ्रू। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम डिवाइड बाई 1 सेकेंड, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि जो करंट है उसको मेजर किया जाता है एम्पियर में, लेकिन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए सर्किट्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना किसी भी क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जितनी भी अपने कंडक्टिव मटेरियल है वो नेगेटिव आयंस या नेगेटिव चार्ज लूज करते हैं, और हम लोग किसी भी क्लोज सर्किट में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज ए एनर्जी विच इट गिव टू ईच कूलाम ऑफ द चार्ज। यह वह एनर्जी है जो प्रत्येक कूलाम ऑफ चार्ज से प्राप्त होती है, ईएमएफ कहलाती है। अब बात करते हैं पीडी की, पोटेंशियल डिफरेंस की। इट इज ए वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट एनी पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज का अनंत से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में किया गया काम पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दोस्तों ईएमएफ और पीडी दोनों की जो यूनिट है वो है वोल्ट। वोल्ट को रिप्रेजेंट कर किया जाता है हम लोगों को V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू। V इज इक्वल टू वोल्ट एंड W रिप्रेजेंट करता है वर्क को और Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। जो वर्क है उसकी जो यूनिट है वो है जूल, जो चार्ज है उसकी यूनिट है कूलाम्स। तो हम लोग V इज इक्वल टू जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को पीछे देखा कि करंट को मापने के लिए, जो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट था वो था एमीटर। इसी तरह वोल्टेज को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसे हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप
इज द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलोंग द पाथ ऑफ ए करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज का कम होना वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। अब बात आती है कि वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से होता है। दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स across conductor, across contact and across contactor are understable because some of the energy supplied is dissipate। जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट बोले हैं, रजिस्टेंस, कंडक्टर, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टर, ये सब के सब एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है दोस्तों? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जांपल्स लाइटनिंग है और इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर्स। एक क्वेश्चन आ जाता कई बारी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो आंसर आएगा किलोवाट आवर्स में। अब बात आती है 1 किलोवाट आवर्स कितने वाट आवर्स के बराबर होता है? 1000 वाट आवर्स के बराबर होता है। अगर पूछ लिया जाए 1 किलोवाट आवर्स कितने वाट सेकंड के बराबर होगा, तो हम लोगों का आंसर आएगा 1000 मल्टीप्लाई 60 आंसर आएगा 36 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 वाट सेकंड। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे फिनिश होता है। तो दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा। थैंक यू।